हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपसे देरी से आने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, लेकिन उसमें से थोड़ा समय आपके लिए निकाल लिया है। तो आज हम बात करेंगे कि हम हिंदी मीडियम वाले सीबीएसई स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएं। चाहे हम स्कूल में पढ़ा रहे हों या हम ट्यूशन ले रहे हों, तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम बात करते हैं कि हिंदी मीडियम वाले सीबीएसई स्टूडेंट को कैसे पढ़ाएं। तो सबसे फर्स्ट आता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी आपकी भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा सीबीएसई के सारे सब्जेक्ट हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको अपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर अपने पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश बच्चों को इंग्लिश नहीं भी पढ़ा रहे हो, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, ठीक है, आप बच्चों को जीके, कंप्यूटर साइंस, है ना, या फिर आप है ना क्या बोलते हैं ईवीएस ये पढ़ा रहे हो। साइंस और ईवीएस अलग अलग होती है ना। ये पढ़ा रहे हो या मोरल साइंस ले लिया आपने, तो बच्चों को ये सब्जेक्ट भी पढ़ा रहे हो, तब भी इंग्लिश की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि इंग्लिश रीडर और ग्रामर को छोड़कर सारे सब्जेक्ट भी इंग्लिश में होंगे। तो आपको जब समझ में आएगा कि इंग्लिश में क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या है, क्या उसका मतलब है, तभी आप बच्चों को समझा पाओगे, उसके क्वेश्चन आंसर करा पाओगे। तो आपको इंग्लिश पर पकड़ अपनी लैंग्वेज पर मजबूत बनानी होगी, तभी आप पढ़ा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आप आराम से सीख सकते हैं या इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं। सेकंड बात आती है सब्जेक्ट नॉलेज। अगर आपको जो आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उस पर आपकी कमांड है, आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, लेकिन आपने इंग्लिश में एमए किया है या आपने कोई डिग्री ले रखी है और आपको इंग्लिश की नॉलेज है कि कैसे पढ़ानी है, उसका बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको इंग्लिश मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ग्रामर बच्चे को कैसे पढ़ानी है, तो आप बहुत आसानी से समझा सकते हो। इसी तरह से अगर आपने साइंस है या आपके मैथ्स सब्जेक्ट है, तब भी मीडियम का कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हो। लैंग्वेज का फ़र्क कहाँ आएगा कि जब आप रीडिंग कर रहे हो तो आपने अगर हिंदी में पढ़ा है वही चीज़ आपको इंग्लिश में आ गई है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आप पहले भी रीड करके रख सकते हैं बच्चों को समझाने से पहले, और उसके बाद क्योंकि आपको पता है ये सम कैसा होगा, ठीक है, कौन से सम को कैसे करना है, तो वो आप हिंदी में पढ़ा है उसको वैसे ही सेम इंग्लिश में करना पड़ता है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी की फ़र्क वहाँ पड़ता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि इस सवाल को कैसे करना है, तब उसमें मीडियम का कोई रोल नहीं होता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप हिंदी है या इंग्लिश है। लेकिन आपको फिर भी दिक्कत आ रही हो तो आप बुक को ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट उसको पहले से ही पढ़कर बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। जैसे वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज बनानी पड़ती है, पूरा प्रॉपर लिखना पड़ता है, उस चीज़ में आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। थर्ड आता है टीचिंग मेथड। अब आपको टीचिंग मेथड है वो आपके मॉडर्न होने चाहिए और स्टूडेंट के हिसाब से होने चाहिए। ये नहीं कि जब मैं पढ़ता था तो इस तरह से पढ़ाते थे, यही चीज़ लिखवाते थे, मैं तो वैसे ही करूँगा, तो नहीं। आज के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा, उनका दिमाग बहुत शार्प है आजकल के बच्चों का, ठीक है, आप समझाएंगे बहुत जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन आपके जो टीचिंग मेथड है वो उनके हिसाब से होने चाहिए। तो देखिए कितनी जल्दी बच्चा सीख जाता है। तो आपका जो बच्चों को सीबीएसई बच्चों को जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। कि जिस समय आपने पढ़ाई करी थी बहुत पहले की बात हो गई, 10-15 या 20 साल पहले की बात हो गई। आज की पढ़ाई बच्चों की जो हमने 5th 6th या 7th में पढ़ा होगा, आज बच्चों को 2nd 3rd में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से ही बच्चों को टैकल करना पड़ेगा। तो सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा और बच्चे जल्दी से सीख जाएंगे। इसके बाद है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश का जो सिलेबस है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे टाइम में इतना सिलेबस नहीं होता था, इतनी बुक्स नहीं होती थी कि आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल फर्स्ट क्लास से ही बच्चों के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जीके, ईवीएस, कंप्यूटर
सारे सब्जेक्ट होते हैं, मोरल साइंस भी लगा देते हैं, वैल्यू एजुकेशन लगा दी जाती है बहुत ज़्यादा बच्चों का। और जो कोर्स है वो भी काफ़ी हाई रहता है। ये नहीं कि छोटे बच्चे फर्स्ट क्लास के तो इनको डेफिनेशन नहीं आएगी या इनको है ना विशेषताएं नहीं पढ़नी, संज्ञा सर्वनाम इनकी परिभाषा नहीं पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और बुक से भी क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, कॉपी के पीछे से भी आ सकते हैं, मैम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखा देती है, करंट अफेयर होता है, जीके में बहुत कुछ आ जाता है। तो आपको उन सिलेबस के हिसाब से अपने आप को पूरी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों को पढ़ाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं बार बार बोलती हूँ, बच्चों को पढ़ाना बहुत मेहनत की बात है। हार्ड भी नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मेहनत लगती है लेकिन उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। मैं आपको अपने बच्चे दिखा रही हूँ कि बच्चे सारे पढ़ाई कर रहे हैं। सारे बच्चे जुलाई तक नहीं आए थे, 2 या 3 ही आए थे, तो मुझे भी थोड़ी टेंशन हो रही थी कि बच्चे नहीं आ रहे, लेकिन अगस्त आते आते सारे बच्चे वापस आ गए हैं। इवन जो कोरोना टाइम के बच्चे थे वो भी वापस आ गए। तो मेरे पास 10 बच्चे हो गए। सारे बच्चों को टाइम देती हूँ 2.5-3 घंटे का, हर बच्चे में प्रॉपर ध्यान देती हूँ कि उनको अच्छे से पढ़ा पाऊँ, उनको समझा पाऊँ, या जो उनका टेस्ट है वो अच्छे से करवा पाऊँ, तभी बच्चों को जाने देती हूँ। तो जो बच्चे दूर के हैं पहले उनको करवाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो पास वाले बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा लेट भी छोड़ दूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़ा मैनेज तो आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं करा आपने अभी, बुक वर्क करो, वर्ड मीनिंग हो गया, बुक वर्क करो। यस, आप क्या लिख रहे हो? चित्रल, आप क्या लिख रहे हो? करो जल्दी। हाँ, आपको लर्न हुआ? पढ़ के सुनाओ आंसर क्या लिखा हुआ है। वी वेंट टू नहीं, वी वॉन्ट टू। हॉलीडे। हाँ, आपको 8 का टेबल लर्न हो गया, सुनाओ। 8 1 जा 8 2 जा 16 3 जा 24 बाल पीछे करो। 8 4 जा 32 8 5 जा 40 8 6 जा 48 8 7 जा 54 6 66 8 7 जा 56 8 7 जा 56 8 8 जा 63 8 8 जा 64 8 8 जा 64 8 9 जा 72 8 10 जा 8। ठीक है। हाँ भाई, आप क्या कर रहे हो? पहले 4 आएगा, 4 लिखो, इरेज करो 1 को। तो आज देखिए बैठ के अपने आप लिख रही है, मैंने ओनली हेडिंग डाल दी है। 40 के बाद क्या आएगा? 4 1 41। 4 बनाओ, पहले 4 बनाओ। किधर? पहले 4, हाँ 4 बनाओ, अब 1 लिखो, आगे 1 लिखो। हाँ, 4 1 41। अब लिखो 4 2 42 4 2 42। What do we want to have on a holiday? We want to Have. fun on a holiday. What happened to Hathi? Hathi Hathi could not run in a hole. hole. तो ये भी क्लास 2 की बच्ची है और ये भी क्लास 2 की बच्ची, पर दोनों में बहुत अंतर है कि एक को बिल्कुल पढ़ना नहीं आता हिंदी इंग्लिश और एक आराम से लर्न कर लेती है। कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं उसको भी कि ताकि वो भी सीख जाए हिंदी इंग्लिश। डेली करवा रही हूँ प्रैक्टिस, तो देखिए क्या होता है। अब आपके साथ सारी वीडियो शेयर करूँगी। तो देखिए क्लास 4 के बच्चे को मैम ने क्रिया रीड कर दी है, ओनली क्रिया को आज पढ़ाया है चैप्टर को। तो बच्चे को मैंने पढ़ने के लिए दिया है, तो क्रिया के 2 प्रश्न मैंने टिक कर दिए हैं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं, उसका आंसर हो गया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब बुक वर्क में देखो आप, प्रत्येक पंक्ति में से क्रिया शब्द पहचान कर सर्कल करना है आपको। पुस्तक, जूते, कुतरना और छात्र, किस पे करोगे? कुतरना। कुतरना क्या है? काम कर रहा है वो, चूहा है ना। तो जो भी हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो भी काम हो रहा है या हम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया। तो कुतरना। बस्ता, सिलना, बस, पेंसिल,
सिलना, सिलना। कक्षा, थर्मस, चालक, पहनना, पहनना, पहनना। उछलना, कपड़े, बंदर, वर्दी, उछलना, उछलना। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया। ये पढ़ो अब। मोहित कल नए कपड़े, क्रियाओं के रूप बदल रहे हैं। अब बदलने में पहनना लिखा हुआ है, तो मोहित कल नए कपड़े पहनेगा। पहनेगा। सुयश खुशी से पढ़ा। उछल पड़ा, हाँ, उछल पड़ा। उछलना है, उसका उछल हो जाएगा। ठीक है, करो चलो। से दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रिया के भेद लिखो। ठीक है, तो भेद कैसे लिखने हैं आपको? आपको लिखना है सकर्मक है कि अकर्मक, क्या है सकर्मक? उपयुक्त वाक्य क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया क्या चुग रही है? दाना, दाना। और कौन चुग रही है? चिड़िया, चिड़िया। देखो ये रहा, उत्तर हो गया कर्म का दाना और उसका हो गया चिड़िया। तो ये कौन सी क्रिया है? सकर्मक। सकर्मक, कौन सी है? सकर्मक, जो कर्म के साथ, जिसमें कर्म भी हो रहा है। ठीक है, काम भी हो रहा है, इसलिए कौन सी क्रिया है ये? सकर्मक। सकर्मक। अब इसमें देखो, इन वाक्यों को ध्यान में पढ़ने में कर्म का अभाव है, कर्म नहीं हो रहा। कनिका नाच रही है। कौन नाच रही है? कनिका, अब क्या काम कर रही है? कुछ भी नहीं है इसमें। कौन सो रही है? पायल। क्या प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिल रहा है कि कनिका क्या कर रही है। तो क्लास 3 का बच्चा है, एसएसटी की बुक है इसकी। यस, अ गवर्नमेंट मेक्स द डैश ऑफ अ कंट्री लॉज। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज नॉन एज द, पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं इंडिया में? संसद। स्पेलिंग बोलो। हाँ, संसद। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज। कितने स्टेट है इंडिया में? 28 और यूनियन टेरिटोरीज 8। An important part of the government work is to make sure that the laws are by all. An important part of the government's work is to make sure that the laws are dashed by all. इन क्या काम करती बहुत इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट में कि सभी लोग लॉज का, कानून का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? फॉलो। स्पेलिंग बोलो फॉलोड की। FOWED। तो मैं देखिए बच्चे को ऑप्शन वाले हैं, लेकिन मैं ऑप्शन लिखकर नहीं दे रही हूँ। मैं बच्चे को फिलअप्स की तरह लिखकर दे रही हूँ ताकि बच्चे को लर्न हो जाए। बच्चे क्या रट लेते हैं कि इस पर टिक करना है, इस पर टिक करना है। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं हमेशा ऑप्शंस वाले होते हैं जो उनको फिलअप की तरह ही लिख कर देती हूँ ताकि बच्चा पूरी लाइन पढ़ेगा और उसका आंसर लिखेगा, तभी बच्चे को अच्छे से लर्न हो पाएगा। उसके बाद जंबल वर्ड है, ये भी मैं बच्चे को लिख कर दूंगी। तो आप बुक वर्क जरूर करवाइए बच्चों को कि बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न हो रहे हैं, तो बच्चे बुक वर्क आसानी से कर सकते हैं। तो आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो CBSE बच्चों को आराम से और आसानी से पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। खुद पर भरोसा रखिए, खुद की काबिलियत पे भरोसा रखिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप मतलब स्टूडेंट हैं, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, हाउस में या आप घर पे रहते हैं, तब भी आप आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके देन, थैंक यू, बाय।